आज के इस ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी साहब हैं। महंत नरेंद्र गिरी गुज़श्ता कई सालों से बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जो तनाज़ा है, जो विवाद है, उसको अदालत से बाहर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों महंत नरेंद्र गिरी ने हाशिम अंसारी साहब से भी मुलाकात की। हाशिम अंसारी जो बाबरी मस्जिद मुकदमे के एक अहम फ़रीक हैं। तो अदालत से बाहर बाबरी मस्जिद का मामला हल करने की जो पहल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने की है, उसकी तफसीलात जानने के लिए इस ख़ास मुलाकात में हमने ज़हमत दी है। महाराज, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अखाड़ा परिषद की जो कोशिश है, इससे पहले भी अखाड़ा परिषद ने राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद के मामले को हल करने की कोशिश की है। तो पहले तो ये बताएं कि अखाड़ा परिषद क्या है, इसकी भूमिका क्या है, और दूसरा ये कि इसकी कोशिश जो आपने शुरू की है राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद विवाद को हल करने की, उसकी क्या प्रयास क्या है उसके? अखाड़ा परिषद सनातन धर्म की एक सर्व संस्था मानी गई है, जो सभी साधु महात्मा जो हमारे भारतवर्ष में हैं उनको एक मिला करके संस्था बनाई गई है, जो इसमें 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े जो सनातन धर्म के लिए की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो वो मिला करके एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। उसका अध्यक्ष वर्तमान में मैं हूँ। आपने प्रश्न किया कि राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद का जो हल है वह अदालत से बाहर कैसे निर्णय किया जाए। मेरा मानना यह है कि किसी भी देश की जो न्यायपालिका होती है उसका निर्णय सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे यहाँ भी भारतवर्ष में न्यायपालिका है, लेकिन जो विषय आस्था से जुड़ा हुआ हो, अगर वह निर्णय न्यायपालिका किसी एक के पक्ष में कर देती है, मान लीजिए वो न्याय करेगी, तो दूसरा पक्ष में ठेस होती है, ठेस पहुँचती है, नाराज़गी व्यक्त करता है, तो उसका एक ही उपाय है कि अदालत से बाहर भी कोशिश की जाए। हमने कई बार प्रयास किया। अभी हाल में मैं हाशिम अंसारी साहब से मिलने गया था। मैं तो उनसे यहाँ तक कह दिया कि आप अगर निर्णय अदालत का मानना कर चाहते हैं तो डे बाय डे उसकी सुनवाई हो जाए। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि हमने एक एफिडेविट लगाऊंगा जिसकी डे बाय डे सुनवाई हो। एक रास्ता उन्होंने हमसे कहा कि अगर अदालत से बाहर कोई आपसी रजामंदी हो जाए तो ठीक है, और आपसी रजामंदी का जो निर्णय होगा वह लगभग मुझे लगता है कि पूरे विश्व में पूरे शांति का संदेश जाएगा। अब उसके लिए रास्ता क्या है? जैसे मान लीजिए यह राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद की बात देखी जाए तो वो भी मुसलमानों के, हमारे भाइयों की आस्था बनती है। तो उसका एक रास्ता निकालने के लिए हमने एक निवेदन जरूर किया था कि यदि अयोध्या से बाहर, मान लीजिए सरयू नदी के उस पार, यदि एक कोई मुसलमान भाइयों के लिए बड़ा विश्वविद्यालय खोल दिया जाए, कोई मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए, जिसमें मुसलमान के गरीब बच्चे, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि निःशुल्क उनकी पढ़ाई दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, जिसपे बहुत सारा पिछड़ापन आपके यहाँ है, हमारे मुसलमान भाइयों के आज भी है, तो उससे गरीब बच्चे पढ़ करके आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चाहे हमारा हो चाहे किसी का धर्म हो, अगर जहाँ गरीब बच्चों के उत्थान का प्रश्न आता है, अगर उनकी भलाई होती है, तो वहाँ पे वो ये प्रश्न उठता है कि मान लेना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है महंत जी कि उसमें इससे पहले भी बातचीत की एक कोशिश हो चुकी है, और बीएचपी ने और ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मिलकर के बातचीत की, और एक वक्त ऐसा आया कि सब एक साथ मेज़ पर बैठे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई, कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया कि मसले का हल क्या हो। ऐसे में जबकि भाजपा भी ये कह रही है कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, और मुसलमानों का पक्ष भी ये कह रहा है कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, तो इस दरमियान में बातचीत का सिलसिला नए सिरे से शुरू करने का क्या मतलब है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अदालत का निर्णय तो हम पहले भी कर चुके हैं कि चाहे वह हमारे पक्ष में जाएगा तो हम भी मानेंगे, आग हो जाएगा तो हम तो ही मानेंगे, दोनों पक्ष किसी पक्ष में जाएगा, ये तो एक अदालत निर्णय है।
अदालत के निर्णय से अगर हट के हम देखते हैं तो ऐसा कोई निर्णय हो जाए जो दोनों पक्ष राजी हो जाए। अगर अदालत निर्णय हो जाएगा तो हम मानना, तो मेरी मजबूरी, मैं मानूंगा, लेकिन मन में ठेस तो रहेगी कि कहीं ये सोच न हो जाए कि भाई कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई या न्यायालय ने हमको उचित न्याय नहीं दिया है। लेकिन अगर आपसी सहमति से हो जाता है तो ये संदेश जाएगा कि नहीं, भारतवर्ष में मुसलमान और हिंदू मिलकर के निर्णय, अच्छा निर्णय करके दे रहे हैं। ये मेरा प्रयास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि सफल हो जाऊं। जहाँ तक आपने कहा कि इसके पहले भी निर्णय तमाम कोशिश की गई, देखिए मेरा मानना है कि नीयत आदमी की साफ होनी चाहिए। पहली बात तो ये होना चाहिए कि क्या हम उस निर्णय को व्यवहारिक रूप से या सिद्धांतिक रूप से मानने को तैयार हैं या नहीं है। बीएचपी का जो इससे पहले क्या नीयत उनकी साफ नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यह मुद्दा कभी खत्म न हो, क्योंकि उससे संजीवनी बूटी मिलती है इससे, तो वो तो चाहती है। अगर ये न चाहती तो आज तक राम मंदिर या जो भी वहां बनना था बन गया होता, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से इस विवाद को आगे बढ़ा देना, आप देखिए हाई कोर्ट का निर्णय हुआ लेकिन साफ निर्णय नहीं हुआ। निर्णय तो हुआ लेकिन साफ निर्णय नहीं हुआ। अब हाई कोर्ट का निर्णय जब साफ नहीं हुआ तो हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ही मानने को तैयार हैं। जो निर्णय देगा हमारे मुसलमान भाई मानेंगे, हम भी मानेंगे जो निर्णय होगा। लेकिन अब वहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि वहाँ एक ही पक्ष तो मानेगा, दूसरा पक्ष फिर तकलीफ में जाएगा। तो अगर आपसी निर्णय ऐसा कोई हो जाए तो अच्छी बात है, प्रयास करने में कोई बुरी चीज़ नहीं होती है और प्रयास किया जाता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। पहली बात तो नीयत साफ होनी चाहिए। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था, हाशिम अंसारी साहब की नीयत में कोई खोट नहीं था। हम लोग जिस तरह से वहाँ मिले और उन्होंने जो हमको सम्मान दिया, हमने उनका सम्मान किया, उससे ऐसा लगा कि कोई भी किरण आशा की है कि कोई न कोई इसका निर्णय हो जाए आपसी भाईचारे के नाते। नहीं तो जो हाशिम अंसारी साहब के सामने आपने जो फार्मूला पेश किया है, और अभी आपके शायद गालिबन एक और मुलाकात उनसे होने वाली है, तो हाशिम अंसारी साहब से जो बात हुई है उसकी बुनियादें क्या हैं, किन फार्मूले पर बात हुई है? देखिए हाशिम अंसारी साहब की अवस्था बहुत सारी हो गई है, लगभग बहुत अवस्था हो गई है, बेचारे वो चल नहीं पाते हैं। उन्होंने हमसे एक बात कही कि महाराज इस निर्णय को किसी भी तरह से आपस में बैठकर किसका निर्णय कर दिया जाए। नेता लोग अपन रोजी रोटी सेक रहे हैं, हम लोग बिना मतलब दुखी होते हैं, आपसी भाईचारा बना रहे, ये उनका मानना है। और आज भी इस अवस्था में भी वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम आप सब बैठ जाते तो इसका कोई कोई रास्ता निकल जाएगा। हमने एक बात जो आपसे पहले बताई थी कि हमने कहा था कि सरजू के उस पार यदि कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए, कोई बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया जाए और वहाँ पे मस्जिद की स्थापना कर दिया है, तो हमारे गरीब मुसलमान भाई वहाँ पढ़े भी और अपनी जो पूजा पाठ जो भी अजान करते करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस विवाद को देखिए, हम भी जानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाशिम अंसारी भी कहते हैं कि मेरी पैदाइश अयोध्या में ही है, मैं भी जानता हूँ कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, उसका विरोध उन्होंने नहीं किया है। लेकिन साथ में विवाद का हल के जो प्रश्न उठता है, आपने कहा कि अगर इस फार्मूले को लेकर के हम बैठते हैं, हाशिम अंसारी साहब ने मेरी बात सुनी है और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को अपने समाज में रखेंगे। अभी हम फिर जाएंगे एक हफ्ते के अंदर उनसे मिलने के लिए। तो प्रयास जारी करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयास जारी होना चाहिए और जारी करना प्रयास करना भी चाहिए। अगर ये रास्ता निकलता है आम, देखिए मेरा मानना है कि आम सहमति से निकलेगा तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज हम बात कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी साहब से, जो बाबरी मस्जिद का मामला अदालत से बाहर आपसी सहमति से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी साहब से। नरेंद्र गिरी काफ़ी अरसे से अदालत से बाहर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला आपसी सहमति से तय होना चाहिए, इनको ये उम्मीद भी है। महाराज, अभी आपने एक बात कही कि सरयू नदी के पार जो है एक हल के तौर पर आपने एक फार्मूला रखा है कि वहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई तालीमी इदारा या कोई दूसरा इदारा इस तरह से बना दिया जाए। लेकिन मामला मस्जिद और मंदिर का है। जिस तरह से हिंदू मंदिर पे कम पर तैयार नहीं होगा, उस तरह से मुसलमान भी जो है मस्जिद से कम पर तैयार होने की उम्मीद बहुत कम है।
ऐसे में ये जो आपका फार्मूला है, ऐसा नहीं कि एक नए मसले को जन्म दे रहा है इसमें? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से। मेरा ये कहना यह है कि मैं मस्जिद खिलाफ नहीं हूँ, वहाँ एक मस्जिद भी अच्छी बनाई जाए, सरजू को उस पर मस्जिद भी अच्छी बनाई जाए। देखिए मेरा कहना है कि यदि मस्जिद और मंदिर की दूरी थोड़ा बढ़ जाए और सरजू को उस पार मस्जिद बन जाए और इस बार जहाँ रामलला जी बैठे हैं वहाँ राम मंदिर बन जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई और रास्ता नहीं निकल पाएगा। मेरा कहना है कि आज हम सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस पर ज़रा अमल करें, इस पर ज़रा सोचें। सहमति कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई थोप नहीं रहा हूँ। मेरा कहना है सोचें, विचार करें कि क्या इस फार्मूले को लेकर के हम कोई समाधान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। मैं तो एक प्रस्ताव रखा हूँ हाशिम अंसारी के पास कि क्या ये प्रस्ताव उचित है या अनुचित है। उन्होंने हमसे कहा है कि मैं राय लेकर के बताऊंगा आपको। मेरा कोई थोपने का विषय नहीं है कि मैं थोपूं आपके ऊपर, लेकिन आपके मतलब जो हमारे मुसलमान भाई, मैं उनके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि एक रास्ता निकले इसका। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है हमारी आपकी है, कहीं ऐसा न हो जाए कि उस विवाद को और बढ़ा दिया जाए, और विवाद जब बढ़ेगा तो हमारा जो भारतवर्ष है वो पिछड़ जाएगा। हम इसी में राम मंदिर और मस्जिद में लड़ते रहेंगे, विकास के नाम पे बातें नहीं करेंगे, तो कम से कम उसका एक रास्ता तो आज नहीं कल तो निकलेगा ना। तो इस निकालने का रास्ता एक ही है कि या तो सर्वोच्च के नाले का जो निर्णय होगा वो मान्य करें, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो कोई भी बच जाएगा निर्णय करेगा, या तो ये रास्ता ये है कि सर्वसम्मत से बैठ करके निर्णय किया जाए। तो रास्ता तो बिना निकाले काम नहीं चलेगा। आज कितने सालों से मस्जिद और मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम आप, कितने खून बहाए गए, कितने लोग मारे गए बेचारे, कितने लोग वहाँ तकलीफ में आए, सभी लोग आए, दोनों संप्रदाय के लोग आए, तो ये कब तक चलेगा? इसको बंद तो करना पड़ेगा ना। तो हम तो कहते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो हमारे सब संप्रदाय मिलकर के, सभी धर्म को मिलकर के हम लोग जो भाईचारा का एक नमूना पेश करते हैं कि भाई हम लोग भाईचारा पेश करते हैं, अब आपस में कभी लड़ते नहीं, कभी झगड़ते नहीं, ये दिखाना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो दिली बात करता हूँ, दिल मिल जाए तो सब निर्णय हो जाता है, दिल मिलने की ज़रूरत होती है। हाशिम अंसारी से मैं दिल मिलाने गया था, आप ताजुब मानेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से मुझे मिठाई खिलाई, उन्होंने मुझे अपने हाथ से मिठाई खिलाई। अब इस तरह की बातें कभी लोग बुरा मानते हैं कि एक संत होकर के आपने उसके हाथ मिठाई खा ली। कहीं हमको ये भी सुनना पड़ा है, ये भी सुनना पड़ा कि मैं उनसे हाथ मिलाने गया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। लोगों ने कहा कि आपने उनसे प्रणाम कर लिया, उनसे आपने आशीर्वाद ले लिया, यही सुनना पड़ा हमको। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, यदि बुजुर्ग है वो मुझे आशीर्वाद दिया है तो वो अच्छा ही देगा, खराब थोड़ी देगा वो। लेकिन एक बात और ये भी कही जा रही है महाराज की, उसमें अखाड़ा परिषद जो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में बिल्कुल हाशिए पे चला गया था, और जब आप अध्यक्ष बनाए गए तो अपने आप को एक तरह से एक्सपोजर देने के लिए, सामने लाने के लिए, सुर्खियों में लाने के लिए आपने हाशिम अंसारी का जो है एक तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बार बार जो आपका हाशिम अंसारी से मिलना और एक तरफा तौर पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को नज़रअंदाज करके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नज़रअंदाज करके, ये क्या, इससे क्या मतलब शो करना चाहते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात गलत है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ। अभी उज्जैन मेले में बहुत ही बहुत अच्छा मेला करा के हम लौटे हैं। वहाँ ऐसा कोई हम उस पर वो नहीं है कि मेरा नाम हाशिए पे चला जाए या ऐसा कुछ नहीं है। अखाड़ा परिषद आज भी हमेशा देश में काम करता हो, करता रहेगा। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता, आपने कहा कि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड से हम नहीं मिले, तो मेरा गिलानी साहब से मेरी एक मीडिया के माध्यम से बात हुई थी, लेकिन बहुत दिन हो गया उसको। मैं तो हाशिम अंसारी साहब से यही कहने गया था कि जो आपकी कमेटी है वो आप बात कर लें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करने गया था और न करूँगा, क्योंकि वो नज़रअंदाज करने से काम बनेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो मुख्य तो वही लोग हैं, तो उनसे मिलना तो मेरा जरूरी है ना। तो मैं तो हाशिम अंसारी से कहने गया था कि एक बार आप उन लोगों से बात कर लें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मिलूंगा भी। ऐसा नहीं कि मेरा कभी वो उनको मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, क्योंकि बिना उनके लिए तो काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और RSS तो आपके साथ नहीं है इस मामले में, तो बिल्कुल आप तन्हा हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, VHP को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते राम जन्मभूमि आंदोलन में। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ भी एक हिंदू का बड़ा संगठन है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
कोई भी बात अगर अखाड़ा परिषद करेगा तो उनको विश्वास में लेगा, बिना उनके लिए नहीं काम होगा, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन जब कोई रास्ता निकले तब विश्वास में, अभी तो मैं केवल एक बात करने गया था उनसे, और रास्ता निकलेगा तो आरएसएस भी, विश्व हिंदू परिषद भी साथ में बैठ करके एक रास्ता, वो भी ऐसा नहीं कि मेरी बात को नहीं मानेंगे या उनकी बात को हम नहीं मानेंगे। अगर कोई उचित निर्णय निकलता तो मानेंगे, क्यों नहीं, उनको मानना चाहिए। तो बीएचपी से या आरएसएस लॉबी से इस तरह की कोई बात हुई है क्या आपसे? देखिए, मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ और विश्व हिंदू परिषद से मैं कोई उनका एजेंट नहीं हूं, पहली बात तो ये रह गई बात उनसे बात करने की बात है। तो आदरणीय अशोक सिंघल साहब जब जिंदा थे, जब मैं अध्यक्ष बनाया गया था, मेरा उन्होंने सम्मान किया था, उन्होंने हमसे कहा था कि आप बात करिएगा, और हमने बात करी है। प्रवीण तोगड़िया साहब से मैंने ये बात कही थी, तो उन्होंने कहा आप बात करिए, अगर वो बात करने पे कोई रास्ता निकलता तो अच्छी बात है। अब रह गई बात रास्ता निकालने की, तो मेरा कहना है कि अगर मेरा निर्णय या मेरा जो सोच है अगर वो गलत है तो नकार दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई रास्ता तो निकलेगा। अगर मान लीजिए अगर हमने गुजारिश की है मुसलमान भाइयों से या जो धर्म गुरु उनके हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब मिल करके ऐसा कोई रास्ता अपना लीजिए जैसे राम मंदिर मस्जिद का जो विवाद है वो ख़त्म हो जाए। आने वाली पीढ़ी आपको जय जयकार बोलेगी कि भाई चलो, आने वाली जो पीढ़ी हमारी वो ये कहेगी कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साधु महात्माओं ने, हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये जो एक बहुत बड़ा विवाद है ख़त्म कर दिया गया। ये होना जरूरी है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे विश्वविद्यालय खुल जाए, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल जाए, मस्जिद न बने। हम कहते हैं वहाँ बहुत अच्छी आलीशान सरजू के उस पार मस्जिद बनाई जाए, बढ़िया से मस्जिद बनाई जाए, जो हमारे मुसलमान भाई पढ़ें लिखें वहाँ अपनी जो उनकी इबादत है वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। सरजू उस पार राम भगवान, सरजू उस पार हमारे मस्जिद रहे, कभी हम जाएँ कभी वो जाएँ, ये तो एक भाईचारा होता ना। आज हम बात कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी साहब से, जो अदालत के बाहर, न्यायालय के बाहर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खास मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी साहब से। महंत नरेंद्र गिरी अदालत से बाहर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का हल, उस मसले का हल हिंदू मुस्लिम की आपसी सहमति से करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। महाराज, अभी आपने एक फार्मूला बताया कि हाशिम अंसारी साहब से जो आपने बात की राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के तस्फिये के लिए, उसमें जो फार्मूला था वो सरजू के दूसरी तरफ, सरजू नदी के दूसरी तरफ जो है मस्जिद बनाने की बात। सवाल ये है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का जो है एक नुमाइंदा, मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम है, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो इस मामले की एक फ़रीक है, उसको भरोसे में लाए बगैर, एतमाद में लिए बगैर आपने ये फार्मूला पेश कर दिया। जाहिर है ये एक बहुत संगीन जो है एक कदम है आपका। अगर इस पर कोई सहमति बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी कोशिशें कहाँ तक रही हैं? मुसलमानों के किन किन नुमाइंदों से आपकी बात हुई है? देखिए, अभी हाशिम अंसारी साहब से मैं मिलके आया हूँ। उनसे मैंने कहा है कि आप अपने माध्यम से, आप जो आपके और लोग हैं उनसे बात कर लीजिए, मैं फिर एक हफ्ते बाद आता हूँ। कल उनके भतीजे का फ़ोन आया था, चूँकि वो हाशिम अंसारी साहब सुनना पड़ता है, तो उन्होंने हमसे पूछा था महाराज आप कब आ रहे हैं? हमने कहा एक हफ्ते में आ रहा हूँ, तब तक आप बात कर लीजिएगा। तब तक सोचता वो बात कर भी लिए। तो मेरा ये कहना है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना निर्णय करके थोप रहा हूँ, ऐसा नहीं, बार बार कह रहा हूँ। मैं तो एक रास्ता बताया, एक ऐसा मेरी जो इच्छा हो या जो संतों की जो इच्छा है ये मैं बताया आपको कि अगर इस तरह कोई निर्णय निकलता है तो अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, सरजू के उस पार मैंने ये कहा था कि मस्जिद भी रहे और एक बहुत बड़ा विद्यालय बनाया जाए, एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जहाँ पे हमारे गरीब बच्चे वहाँ पढ़ें, पढ़ करके अपने जगह को एक मुकाम हासिल करें। जो हमारे शिक्षा स्तर कम हुआ है वो और बढ़ेगा। मेरा ये कहना है उससे भाईचारा और बनेगा। मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ, जो हमारे सांप्रदायिक जो सौहार्द बना रहे। मेरा ये कहना है कि अगर सरजू को उस पार मस्जिद बनाई जाती है, सरजू के इस पार जहाँ राम लल्ला की अभी है मंदिर है, वहाँ मंदिर बनाया जाए,
तो इसमें बुराई मुझे लगती नहीं कोई बुराई है। और जितने भी मुसलमान धर्मगुरु हैं या मुसलमान भाई हमारे भारतवर्ष के हैं, मैं तो उनसे फिर गुजारिश आग्रह करता हूं कि इस पर विचार करें, अगर रास्ता निकलता है तो ठीक है। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अशोक सिंघल साहब से भी आपकी बात हुई थी और परवीन तोगड़िया से भी आपकी बात हुई इस बारे में, और उन्होंने परमिशन दी कि आप बात करें। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बातचीत आपने शुरू की है हाशिम अंसारी के जरिए से, वो वीएचपी के इशारे पर हो रही है या आरएसएस की तरफ से एक तरह से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप इस पर बात करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मैं विरोध करूंगा। न आरएसएस की कोई बात हुई है। विश्व हिंदू परिषद के जब अध्यक्ष थे अशोक सिंघल, जब जिंदा थे, तब उन्होंने मेरे से कहा था, जब मैं अध्यक्ष बना था तब उन्होंने मेरे से कहा था कि इस पे उन्होंने खुद ही कहा था कि सरजू को उस पार अगर होता है तो कोई आपत्ति नहीं है, इस पर अगर तैयार होते तो आप बात करिए। मैंने देखिए, मेरा ये कहना ये है कि मैं पहले भी कहा कि मैं न संघ का एजेंट हूँ न बीजेपी का एजेंट हूँ, मैं एक महात्मा हूँ। और महात्मा होने के नाते, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि भारत में दोनों संप्रदाय मिलकर रहें, भाईचारा कायम रहे, मंदिर मस्जिद का जो विवाद है वो ख़त्म किया जाए। इस नाते हम इसमें पहल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाशिम अंसारी साहब से मैंने इतनी सी बात की है कि ये मेरा तरफ से प्रस्ताव है, यदि इसको आप मंजूरी देंगे तब हम सबसे मिल करके इसकी बात की जाए। अगर मंजूरी मिलेगी तभी तो हम सबसे बात करेंगे। अभी तो एक तरह से प्रस्ताव दिया गया है। तो एक तरह से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की सहमति शामिल है आपके साथ, और आप कह रहे हैं कि मैं उनका एजेंट भी नहीं हूं, तो आखिर जाहिर है वो तो आपको एक तरह से आपको बैकिंग वो कर रहे हैं, पुष्टपनाही कर रहे हैं वो आपकी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ का मैं कभी मेंबर नहीं रहा हूँ, न कभी मैं उनके काम किया हूँ, न उनके मैं पक्ष में रहता हूँ। मेरी साफ साफ बात है इसमें कोई ढोल मोल बात नहीं करता नहीं है। मैं केवल आदरणीय जो अभी उनका शरीर पूरा हो गया, अशोक सिंघल जी, जब मैं अध्यक्ष बना था तब वो उनके घर पे हमारे यहाँ आए थे, मैं उनके यहाँ भी गया था। मैंने उनसे अपनी बात उनको सामने रखी थी और ये उनका नहीं था, ये मेरा निर्णय था। उन्होंने कहा अगर इस बात पे अगर दूसरा पक्ष तैयार होता है तो आप बात करिए। तो मैं इसलिए उनके मरे लगभग एक साल होने जा रहे हैं, लगभग या कुछ कम होगा। तो मेरा कहना है कि मैं तो जब उज्जैन मेला में संतों की जो एक कमेटी हमारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसमें बात करके हम तब बात करने आए हैं, न तो हम विश्व हिंदू परिषद के कहने पे आए हैं और न तो हम आरएसएस कहने पे आए हैं। जो हमारी संस्था है, जो महात्माओं की संस्था है, वहाँ से कह करके हम लोग आए हैं कि हाँ इस पर बात की जा सकती है। तो हम ये बात करके हम रखे हैं कि अगर ऐसी बात है, देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो आस्था है, आस्था का विषय है, तो आस्था में दोनों पक्ष के धर्म गुरु ही तो निर्णय करेंगे, इसमें कोई नेता या कोई संगठन नहीं करेगा। यानी आस्था का अगर विषय है तो वो न्यायालय में या अदालत में उस हल नहीं होना चाहिए। वो देखिए मेरा मानना है कि देखिए न्यायालय में या अदालत में उस हल नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा मानना है कि देखिए जब कोई हल नहीं निकलता है तो न्यायालय की शरण में जो जाते हैं वो गए भी हैं। मेरा इसका विरोध कभी नहीं है, न्यायालय के सम्मान में पूरी तरह करता हूँ, करना भी चाहिए। हमारी जो न्यायपालिका है बहुत मजबूत है, उसका निर्णय सर्वमान्य है, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, आप मतलब जो भी हमारे दूसरा पक्ष है वो भी मानेगा। लेकिन धर्म गुरु होने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है कि अगर आपसी सहमति बन करके कोई रास्ता निकाला जाए तो बुराई क्या है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि अदालत निर्णय एक ही पक्ष में जाएगा, दो पक्ष में नहीं जाएगा। अगर अदालत निर्णय करेगा एक पक्ष में जाएगा तो एक पक्ष में जाएगा तो एक पक्ष नाराजगी व्यक्त करेगा, लेकिन आम सहमति निर्णय होगा तो दोनों पक्ष में नाराजगी व्यक्त नहीं हो जाएगी, नाराजगी नहीं रहेगी। दोनों व्यक्ति जब बैठ जाएंगे और आम सहमति में होगा तो दोनों पक्ष कहेगा नहीं, दोनों की बात मान ली गई है, दोनों पक्ष में निर्णय हो गया है तो आम सहमति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदालत का निर्णय तो एक पक्ष जाएगा ना। लेकिन बीजेपी ने जो अपना रुख जो है साफ किया है, खास तौर से जो केशव प्रसाद मौर्य जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का मसला जो है वो राजनीतिक नहीं है, वो आस्था का मामला है। बीजेपी का ये स्टैंड है और विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड या आरएसएस का दूसरा है। आपको लगता है कि बीजेपी भी अदालत के फैसले का एहतराम करने की बात कह रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है अदालत के फैसले का एहतराम करने की बात कह रहे हैं, तो ये एक तरह की एक सहमति तो बन गई है ना दोनों में कि वो दोनों लोग अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। अच्छा, एक सवाल इसमें मेरा ये भी मैं इसमें जोड़ दूं कि एक मामला जो आ रहा है कि कानून के जरिए से
इस मामले को हल किया जाए पार्लियामेंट में कोई कानून बनाकर। क्या ये एक मसला ये हल नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में कोई कानून ला करके इस मसले का हल कर लिया जाए, जैसा कि आरएसएस के एक लॉबी की तरफ से ये बात बराबर कही जा रही है? देखिए, कानून बना करके निर्णय करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक पक्ष में निर्णय करना ये गुनाह है ना। आप अगर ये इस पे आप जाते हैं तो कल संविधान में कानून बनने का अधिकार संविधान संसद को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे मान लीजिए हिंदू बाहुल क्षेत्र सांसद बने हों और उनका निर्णय अगर एक कानून बना करके राम मंदिर बनाने का कानून बना दिया जाए तो क्या एक पक्ष मानेगा? आपकी कोशिश ये है कि सिर्फ बातचीत के जरिए से जो दोनों पक्षों में को जो है मंजूर हो। हमारा जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, न्यायालय निर्णय तो मानने वो तो अंतिम निर्णय है ही है, लेकिन अगर आम सहमति से बनता है तो दोनों पक्ष खुशी रहेंगे। दोनों जो पक्ष है उनकी जो आत्मीय एकता या मिलन रहेगा वो हमेशा कायम रहेगा। अगर अदालत का निर्णय या कानून बना के मंदिर मस्जिद बनाया जाएगा तो एक पक्ष हमेशा नाराज रहेगा, लेकिन आम सहमति से रहेगा तो दोनों पक्ष खुशी रहेंगे। तो आइंदा की क्या कोशिश है, आइंदा क्या करेंगे? देखिए, आइंदा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं, देखिए, एक प्रस्ताव ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है। आप ये देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक 189 सीट लगभग, मुझे अंदाज इतना नहीं है, पाई थी, तब क्या राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक था या नहीं था? तब उन्होंने मुद्दा उठाया था कि नहीं उठाया था? आज आप राम मंदिर को छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, राम मंदिर के नाम पे राज करने का प्रयास करती है, राम मंदिर के नाम पे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। वह पार्टी आज कह रही है कि आस्था का विषय है। आप इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अंदर से भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि राम मंदिर और राम मस्जिद का विवाद हमेशा बना रहे, कभी ख़त्म न हो। तो मेरे लिए वो संजीवनी बूटी कायम होगी। आज नहीं कल राम मंदिर का मुद्दा फिर बीजेपी जब हाशिए पे आ जाएगी, आज तो मान लो बल्ले बल्ले है वो चल रहे हैं, लेकिन जब हाशिए पे आ जाएंगे तो फिर राम मंदिर मुद्दा को उठाएंगे। वो चाहते यही हैं। तो मेरा वही तो प्रयास है। आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी या उसका एजेंट नहीं हूं। मेरा प्रयास ये है कि राम मंदिर के मुद्दे के नाम पे, राम के नाम पे वोट लेने वाले व्यक्ति होशियार हो जाइए। अगर दोनों धर्मगुरु, दोनों संप्रदाय मिल जाए तो जो राजनेता जो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाए। ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी साहब, जिनका ये कहना है कि अदालत का फैसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में अदालत का जो फैसला होगा किसी एक फरीक के खिलाफ होगा। जिस फरीक के भी खिलाफ ये फैसला होगा वो फरीक नाराज होगा। लिहाजा इस हसास मामले को बातचीत के जरिए से हल किया जाना चाहिए और इनके पास एक फार्मूला है जिस पर वो काम कर रहे हैं। इसके लिए वो हाशिम अंसारी साहब से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि अदालत से बाहर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान का ये अहम मसला यानी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला हल हो जाएगा। आइंदा इस खास मुलाकात प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।